आएगा। तो चलो, तो यहाँ पर 12 नंबर सवाल था कि दो खंभे जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन थोड़ा एरर लग रहा है इसमें, बोलने का तरीका इनका क्या बता दिया। मतलब इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो 12 मीटर जब बोल ही दिया है तो फिर भाई तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो, है ना। तो इनको लिखना चाहिए था कि दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर है। जो खंभा नीचे पे खड़ा था उसका ना दूरी हाँ, 12 मीटर। तो उस प्रकार की बात थोड़ी लिखा हुआ इसमें, मतलब ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है इसमें, ठीक है। इनका सही क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए था कि उन दो खंभों के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 12 मीटर होना चाहिए, तब दोनों पहले खंभा बनाते फिर समझ में आएगा। देखो सबसे खंभा बनाने से पहले क्या चाहिए, सतह चाहिए, ठीक है। हवा में तो नहीं लटका सकते हैं, इसके लिए धरती चाहिए, पृथ्वी लोक चाहिए। तो सबसे पहले बनाओ कौन सा लोक, ये हुआ पृथ्वी लोक। क्लियर यहाँ तक। अब इस पृथ्वी में दो खंभा है, एक है 6 मीटर वाला और एक है कितना मीटर वाला, 11 मीटर वाला खंभा हो गया। तो कॉस्ट तिरछा क्यों हो रहा है, एफिल टावर बन जाता है, ठीक है ना। अब ये खंभा का ऊंचाई जो बोला कि 6 मीटर वाला है और ये कितना मीटर वाला है, 11 मीटर वाला है। तो बोला कि इसमें दोनों खंभों का जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा मतलब उसका सबसे ऊपर वाला जो भाग था, कहाँ पर, यहीं पे बिंदु ना हुआ। बोला इन दोनों का बीच का दूरी क्या हुआ, तो इसका मतलब को इसका दूरी निकालना पड़ेगा, यही चाहिए ना। तो इनमें ये भी बोल दिया था ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर, जब 12 मीटर बोलिए दिया तो फिर निकालेंगे क्या हम। तो यह इसका मतलब ऊपरी सिरे का 12 नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था दो खंभों की बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर की, यानी कि ये जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक गया वो 12 होगा, ठीक है। अगर इसका मान निकालना पड़ेगा, इसका मान अगर निकालना हो हमको तो इसको एक त्रिभुज के अंदर लेना पड़ेगा हमको। तो त्रिभुज बनाने के लिए एक लाइन यहाँ से इस प्रकार से इसका समांतर क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा लंब, मतलब इस पे लंब डाल दिए, 90 डिग्री का एंगल बन गया इसमें, तब नहीं बन गया त्रिभुज का भाग। तो त्रिभुज में से इसका निकालने का मतलब कौन सा भुजा निकालना, कर्ण निकालना। तो कर्ण का मान निकाल लेंगे इस त्रिभुज में से तो आंसर इसका आ जाएगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए सबसे क्या चाहिए, दो भुजा का मान चाहिए ना, तब तो निकलेगा। तो अभी मेरे पास इसमें कितना मान था, 6 मीटर मान था, तो इसका मान भी कितना होगा, 6 ही होगा। तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना मान था, 11 मान था। चलो इन पर नामांकन कर लेते हैं हम। ए बी खंभा हो गया, दूसरा खंभा क्या हो गया, सी और डी नाम का हो गया, एक बिंदु यहाँ पर ई लगा दिया। अब ठीक है, अगर ए बी का मतलब 6 हुआ तो सी ई का मतलब भी 6 होगा, तो डी का मान कितना निकलने वाला है, 5 निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि अगर इतना 6 ले लिया तो 5 ना उधर बचेगा, तो 5 किसका मान हो गया, डी का मान आ गया। क्लियर है। अब रही बात बी सी का मान कितना है, 12 मीटर का है, तो ए ई का मान कितना होगा, 12 ही होगा, क्योंकि दोनों खंभा आपस में क्या है, बिल्कुल 90 पे खड़ा होता है। ये सब खंभा 90 पे का मतलब सीधे रहेगा ना, सीधा का मतलब क्या, आपस में दोनों क्या है, समांतर है। समांतर मतलब हर जगह दूरी क्या हुआ, एक समान दूरी होगा, यहाँ 12 तो यहाँ पर भी 12। तो त्रिभुज ए ई डी में आधार का मान 12 हो गया और लंब का मान 5 हो गया। तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच का दूरी एडी का मतलब कर्ण निकाल लेंगे तो इसका आंसर सामने आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस बात को जो है थोड़ा सा लिखा कैसे जाए तरीका से, अगर लॉन्ग टाइप में पूछता तो कोई लिख के दिखाना पड़ेगा इनको। तो माना ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी क्या है, दो खंबे हैं, खंबे हैं, ठीक है। तथा दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी है, एडी है ना, 12 कहाँ हो रही, एडी है। तथा ये अपने मन से लिखने का तरीका है, जैसा आ रहा है समझ उतना लिख रहे हैं। इसमें कहीं तो जरूर किसको भी है, कहाँ नहीं मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट। चलो
मिला अच्छी बात है। हम लोग को कोई हम जो करते खुद से करते हैं। अपना मेहनत तो करते हैं। तो क्या की ना खुद का मेहनत। ठीक है तो सारा थोड़ी ना बताए हैं कुछ कुछ ठीक है, होना चाहिए इसे भी बताने वाला कोई भी। वही तो बात बोल रहे थे हाँ उसको गुस्सा। हाँ, तो गुस्सा वाली बात थोड़ी है। अब किसी की बात नहीं बताती तो अलग अलग बात है। हाँ तो मेरी दीदी कहाँ बताइए, अंकल बताइए। अंकल अंकल को अब तो याद है। कौन अंकल है? कटियार वाले। चलो जब तक ये लक्ष्मी परेशानी बढ़ रहा है नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना। क्या? कुछ नहीं बताइए। तथा दोनों खंभों के बीच क्या था? दोनों खंभों बीच की दूरी कितना है बोलो? एडी हो गया ना, 12 नहीं, एडी सिरा बोला गया ना। सिरा मतलब सबसे ऊंची वाली। तो खंभों के ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा कल से ही रखेंगे बोतल में चीनी वाला पानी भर के। जब जब गलती करेंगे ऊपर से मीठा जल छिड़केंगे। जब भी बोलिएगा ना एक घोट पी नहीं, डांटना नहीं है। जब भी बोलिएगा तो एक घोट पी लीजिए, कभी मीठा शब्द नहीं। नहीं, मीठा जल और उसमें थोड़ा फूल का मिक्सिंग करके फूल और मीठा जल दोनों बरसाएंगे। चलो समझो। तो दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितना हो गया बोलो? एडी, इसका क्या था? एडी हो गया ना। एडी इसी के मान निकालना था कि एडी का दोनों का कितना, मतलब बोला था दोनों खंभों के ऊपरी सिरों की दूरी निकालो, तो एडी का मान चाहिए था, है ना। तो इतना मान तो जो मान था वो सब इसमें ले लिया गया। उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या क्या कितना मान आ रहा है बोलो तो? ए बी का मान कितना है? ए बी बराबर 12 मीटर, 6 मीटर। एसी बराबर और ए सी का कितना मान हुआ? सी डी था ना, सी डी का मान कितना हुआ? 12 मीटर का। क्या 12 मीटर हो गया? सी डी जो लंबा वाला खंबा था 11 था सर पूरा। अरे 12 कहाँ से लिख रहे हैं हम? 12 ए का था। 11 मीटर हो गया। और फिर क्या निकला बोलो तो? बी सी जितना उतना ए भी होगा। बी सी बराबर ए कितना निकलेगा? 12 ही मीटर निकलेगा इनका। ईडी का 5। और ई डी कितना हो गया? 5। पता है ना 5 कैसे हुआ? ई डी मीटर, ई डी हो गया 5 मीटर का। तो समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें बोलो तो? समकोण त्रिभुज ए ई डी में किसका मान चाहिए? तो ए डी का मान चाहिए। ए डी कौन सी भुजा है? कर्ण हुआ, क्योंकि 90 का सामने वाले भुजा हो गया। तो कर्ण का फार्मूला क्या कहेगा? बोला एगो लंब दो हमको, लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। तब यहाँ पे कर्ण कर लेते हैं। कर्ण बराबर फार्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलो। कर्ण का मतलब ए डी, लंब का मतलब क्या होगा उधर से? ई डी। ए डी कुछ बोलो, ई डी। आधार का ए, यहाँ तो कंप्लीट है। ई डी का मान बताओ 5 मीटर का है, और ए का मान कितना हो गया? 12 मीटर। तो 5 का अब कितना होता है? 25 होता है। 12 का 144, दोनों मिला के 169। 169 का रूट के पार क्या निकलेगा? किलोमीटर निकला। तो अतः कर सकते हैं, क्या बोला जाता है इसमें? दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के भाई नहीं, बीच की दूरी कितनी हो गई? तो 13 मीटर का हो गया। ऐसा समझे बात? तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका आंसर निकला।
अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये जो सवाल अब आगे चैप्टर में जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में, उसमें क्या अंतर रहेगा, सवाल तो सेम रहेगा। अभी जो बना रहे थे, मान लो कि एक त्रिभुज सामने आया हुआ था, इसमें 2 भुजा का मान है तो एक निकालते थे। अगला चैप्टर में आएगा 8.9.1 में कि 2 भुजा में से किसी एक भुजा का मान दिया हुआ रहेगा, यानी एक ही को दिया हुआ रहेगा, और हाँ दोनों खाली रहेगा, उसमें से किसी एक को निकाल देना है। तो एक मान सिर्फ कैंसिल नहीं देगा, उसमें डबल मान था भी वो नहीं मिलेगा, तब वहाँ पर त्रिकोणमिति वाला सूत्र काम करेगा। तो आगे तो समझ में आएगा उसमें, है ना। ये मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर का नहीं होगा ना चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से 2 नंबर के आसपास का है। हाँ तो बस निकालने देगा, है कि नहीं, ज़्यादा बारी इसमें है नहीं। क्यों करेंगे? सब्जेक्टिव में देगा तो तुमको इतना पूरा करना पड़ेगा बढ़िया से, जैसे सब्जेक्टिव का मतलब ये दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे बना रहे हैं, वही तो। ये रफ काम नहीं है, तो रियल काम है, लीगल काम है। और अगर ऑब्जेक्टिव में देगा तो रफ में थोड़ा हाँ ऑब्जेक्टिव वो नहीं चेक करता है तुमने आंसर कहाँ से मारा, उसको सिर्फ आंसर वो मशीन चेक करेगा, आंसर सही तो बस सही है, और रफ किया कि नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं उसको, है ना। करके आओ, रख के जाए। कैसे करके तुम के आंसर लगा लो, चाहे पैकेट से बनाओ या फिर कॉपी पेन से बनाओ। हम पैकेट से क्यों बनाएंगे? हम तो हाँ तो सर तो ये पैकेट से बनाते थे ना, पहले सर समझ गया बच्चा सब। बनाते थे, इसीलिए याद आ रहा सर। हम लोग क्यों करेंगे? असल जिंदगी में टेस्ट में तो कभी किया। देखो तो क्वेश्चन नंबर जो था अगला 6.5 का जो नंबर कितना आ गया, 13, 12 के बाद 13 नहीं करते हैं, 15 करते हैं सीधे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, ये कई बार देखा गया एग्जाम में आता है, ठीक है। इसमें बोला गया कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC को D पर समत्रिभाजित किया गया है। क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण नहीं 15 बता रहे थे ना, ठीक है। एक किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB²। ये ना हुआ, मान लेते हैं कि एक त्रिभुज क्या हो गया, ABC नाम का एक त्रिभुज हो गया। एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब तीनों भुजा आपस में इनका बराबर होगा। अब बोला BC पर D एक ऐसा बिंदु है जो जिससे क्या होगा, D एक ऐसा बिंदु है इस प्रकार से स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। ये जो BD बराबर 1/3 BC का मतलब क्या हुआ, देखो BD बराबर 1/3 BC ये लिखा हुआ था ना, यानी BD का जो मान होगा BC का तीसरा हिस्सा होगा। मतलब क्या हुआ, BC का तीसरा मतलब BC का 3 भाग करेंगे तो 1 भाग के बराबर कौन होगा, BD होगा। यानी ऐसा 3 बार करेंगे ना तब पूरा BC होगा, यानी बीच में नहीं है, बीच से भी आधा होगा ये, ऐसा में। यानी इनका 3 टुकड़ा करना है, 3 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा कौन है, BD है, बस यही मतलब इनका हुआ। 2 टुकड़ा D, हाँ 2 टुकड़ा बन गया DC। तो माना त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा इसमें क्या करना पड़ेगा, इनको खींचना पड़ेगा। बीच में तो बीच से कैसे खींचेंगे? बीच में क्या किए, और एक लंब बीच में जाना पड़ेगा। लंब मतलब 90 का होना चाहिए, वो रचना किया गया, ठीक है। अच्छा नाम दे देते हैं, क्या बनेगा, BCDE हो गया, ई में स्थित है। अब उसके बाद क्या बताया गया था, सिद्ध करना है, चलो इतना है। समबाहु त्रिभुज है जहाँ AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, तथा और क्या बोला गया था, BD बराबर कितना होगा, 1/3 AC 1/3 BC। यहाँ तक क्लियर है ना, नहीं क्लियर है, एक क्वेश्चन की बात है। आपने बोले
नहीं तब और कहीं भी है तुम दूसरी जगह भी? ये पूछे कि बेटे का किताब निकल गया होगा, अभी तुम बोले नहीं। समझना। तो यहाँ तक क्वेश्चन की बात था, तो उसके बाद निकालना क्या हमें? तो हमें सिद्ध करना है कीजिए। हम लोग पूंजी खरीदेंगे से तो 9ab स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर। 9 छोटा छोटा ab लिख रहे हैं। स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर। वाह राम देखियो ना 7 ab स्क्वायर। AB। इस बात को निकालना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक रचना किया गया था, इसमें कुछ अभी देख के बता रहे हैं। रचना किया गया है ना। रचना जो है ये लम कहाँ पे डाल दिया गया? ये लम हो गया BC पर डाला। तो सॉरी डीसी भी तो हो सकता है। DC डीसी कैसे कर सकता? ठीक है, DC भी होगा AB भी होगा। तो ये चूँकि हमको दोनों में काम लेना है ना, इधर से भी काम पकड़ेगा, तो इससे बढ़िया है कि BE लिख दें, BC लिख दें, ठीक है। तो आपकी बात तो अब कुछ है नहीं, तो उपपत्ति। अब देखो इसमें जैसे पुराना है, हमको क्या चीज़ निकालना है? AD निकालना है। अगर AD कहाँ गया? AD का मान चाहिए, तो AD का मान कैसे निकलेगा? इसके लिए हमको AE का मान चाहिए और D का मान चाहिए, तब निकलेगा। तो इससे पहले इसमें क्या लिखा हुआ था? BD लिखा हुआ था। BD में कितना? BD का मान कितना हो गया? 1/3 BC। अब BC बराबर क्या हो, ध्यान देना। BC बराबर जो है हम AB कर सकते हैं क्या? हाँ ये कर सकते हैं। तो BD का जो मान है कुछ भी कर सकते हैं सर। 1/3 AB। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ, तीनों आपस में बराबर है, किसी के मान लगा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? लिख लीजिए। तीनों बराबर है यहाँ पे, देखो तो। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ था, दे दिए। किताब में दिया हुआ था। फिर सब किताब में था। BC बराबर AB कहाँ से आया? आई की जरूरत दिया गया है। दिया गया। तो इसका मान तो निकल गया, BD का मान निकल गया। और इसका मान बताओ तो DC का मान क्या निकलेगा? हाँ, DC या CD का मान। अगर यहाँ पर समझना, अगर BD का मान 1/3 BC था, तो CD का मान क्या निकलेगा? सीडी कहाँ लिखा है सर? DC CD किन हुआ है? इसका मतलब हुआ ये जो BD का जो मान हुआ ना, BC का 3 भाग में से 1 भाग किन का हुआ? BD का हुआ। और CD कितना बच गया? बाकी जो बचा CD का ही बच गया। तो 3 भाग में से 2 भाग किन का हुआ? CD का होगा। तो लिख सकते हैं 2/3 BC। BC का 2 भाग इनका CD के लिए हो गया। तो कैसे निकलेगा, ध्यान देना। मान लो कि पूरा BC का कितना भाग हो गया? 3 भाग था ना, 3 भाग पूरा, चलो पूरा BC में एक हिस्सा निकाल लिया। किन का हिस्सा? जो हिस्सा था ना BD का, उसको हिस्सा निकाल लो। निकालना मतलब माइनस कर देंगे, हुआ। अब जो बचेगा किसका बचेगा? उधर CD का ना बचेगा। माइनस करके देखो कितना निकलता है। 3 × DC BC, 3 BC होगा, माइनस 1 × BC, 1 BC होगा। 3 BC में 1 BC गया, कितना BC बचेगा? 2 BC बचेगा। बटे यहाँ 3 है, उसी बात यहाँ लिखा गया, ठीक है। या तो इसे माइनस करके कर सकती है, नहीं तो बाई कॉन्सेप्ट दिमाग लगा लेना। अगर 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा BD का हुआ, तो बाकी का 2 हिस्सा किसका बच गया? CD का बचेगा। तो जितना हिस्सा किसी का रहता है वो ऊपर में लिखते हैं, और टोटल जितना भाग किया गया वो नीचे हमेशा रहेगा, ठीक है। ये निकल गया किसका मान? CD का मान। अब जो है BC को क्या करते हैं? BC को भी AB में चेंज कर देते हैं। 2/3 कितना हो गया? AB।
बात वही कॉन्सेप्ट है, ए बी भी लग जाता है इसमें, है ना। तो यहाँ तक हो गया, इसको पहले कॉपी करो। ठीक है, तो इसमें क्या करना, थोड़ा सा इनका नामांकन नहीं किए, जन्म हुआ इसका नाम नहीं रखे तो दिक्कत नहीं हो जाएगा आगे चल करके। अच्छा, इधर से तुम लोग देखेगी, यहाँ पे आया हुआ है, अब इसका क्या किया जाएगा, नामांकन चलेगा। इनका नाम हो गया नंबर 1 कुमार, नंबर 2 कुमार। ठीक है, 1 2 कर लेना समीकरण नंबर 1। इसका मतलब किसका, डी सी बराबर हुआ, डी सी बराबर 2/3 ए बी, बी डी बराबर 1/3 ए बी। ये समीकरण नंबर 1 2 हो गया, शायद इसका काम आगे पड़ेगा इसलिए लिख दिया। ये तो ठीक है ना, भर जाएगी। शायद अंकल से परेशान हो गई, ये मतलब है। यहाँ पर कुछ नहीं बोलना है, यही बात। अब समझना, चूंकि ये जो लंब था, ए से कहाँ पे लंब डाले हैं, यही लंब बी सी था। हाँ तो ठीक है, उस मतलब ए लंब कहाँ पर हुआ, यही लंब किसके ऊपर, ए लंब बी सी हो गया। अब आई नहीं, एक क्या बोला जाए इसको, साथ ही साथ ए बी बराबर ए सी है तथा ए बी बराबर ए सी होगा। तो क्या यहाँ पर हम बी ई बराबर ई सी कर सकते हैं क्या, बताए थे जब किसी भी शीर्ष से लंब डाला जाए, अगर दोनों भुजा आपस में बराबर है तो वह सामने वाले भुजा को भी क्या करेगा, बराबर बांटेगा भी, लंब है तो 90 की तो बनाएगा भी। ठीक है, दोनों काम करेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या था, बी ई बराबर ई सी होगा। क्या हो जाएगा, इतना बात निकल गया सामने। और बी ई बराबर ई सी जब दोनों आधा आधा ही हुआ है, इसका मतलब कह सकते हैं कि बी का जो मान होगा या ई सी का जो मान होगा, बी सी का आधा आधा दोनों हुआ, नहीं हुआ तो बराबर क्या कर सकते हैं, बी सी बटे 2 कर सकते हैं, 1/2 बी सी। जब 1/2 बी सी हुआ तो बी सी के बराबर क्या होता है, ए बी होता है कि नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ ए बी तक पहुँचने का चांस है वहाँ तक पहुँच जाओ, क्योंकि सामने क्या था, ए बी निकालना था। तो बी सी को क्या कर लिए, बराबर कर लेते हैं हम, बी ई बराबर ई सी बराबर ए बी सी का मतलब ए बी बटे 2। बी सी का मान ए बी में चेंज कर लिए। हाँ ठीक है, और क्या बच गया, अब यहाँ पर जो है बी ई का मान निकल गया। अच्छा, अगर बी ई का मान निकला हुआ है ना, अगर इसमें से हमको निकालना पड़ेगा ए डी का मान, ए डी के लिए हमको डी भुजा चाहिए, चाहिए ना। अब वहाँ से डी का मान निकालो, तो डी का मान कैसे निकलेगा, डी बराबर क्या होगा, तो पूरा का पूरा बी ई में से बी डी का मान निकाल देंगे, तब ना बचेगा किसका मान, डी का मान बचेगा। तो पूरा पूरा बी ई माइनस क्या, बी डी, तब डी का मान निकल जाएगा ना। अब इसका मान कहीं निकला था क्या, बी का मान कहीं निकला हुआ है, क्या था, बी ई। अच्छा, बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब ए बी बटे 2 हुआ। तो इसका चेंज करके क्या करेंगे, ए बी बटे 2 के रूप में लिख लेंगे। तो ए बी बटे 2, बी डी का मतलब क्या है, देखो बी डी, यहाँ पर बी डी है 1/2 ए बी, सबको ए बी के रूप में चेंज करना है बस, 1/3 ए बी। माइनस करो इसको, 3 2 का लघुत्तम 6, 2 3 6, 3 इंटू ए बी, 3 ए बी हुआ, माइनस 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 इंटू ए बी क्या बनेगा, 2 ए बी क्या सामने आएगा, 3 ए बी में 2 ए बी गया तो ए बी बाई 6। किसका मान निकला है, डी का मान निकला। चलिए यहाँ पे कर देते हैं, ए बी बटे कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। अब डी का मान निकल चुका, ए डी के मान के लिए हमको ए ई का भी मान चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ए का मान कैसे निकलेगा, उसको भी निकालना पड़ेगा। चूंकि ए का मान निकालो, ए का मान निकालने के लिए हमको समकोण त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा।
समकोण त्रिभुज ए भी हुआ कि नहीं हुआ? देखो ए ई सी कैसा त्रिभुज है? 90 समकोण त्रिभुज हुआ। ए ई बी भी समकोण त्रिभुज हो गया, है ना? तो ए ई बी ले लेते हैं, इसी चलो। तो ए ई का मान निकालने के लिए कर सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ये चूँकि लम्ब था ना, लम्ब का मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इन होगा। कर्ण स्क्वायर इसमें हो गया, ठीक है, कर्ण स्क्वायर। हाँ, तो ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस कौन स्क्वायर, लिख देते हैं इनको। समकोण त्रिभुज ले लेते पहले, नहीं तो फिर सोचना समकोण त्रिभुज दो था इसमें। तो समकोण त्रिभुज ए ई बी में क्या हो गया? क्या निकाला था हमको? यही का इसका निकालना था, यही निकाल रहे थे ना। ये ई का मान बोलो, ए के स्क्वायर का मान कितना निकलेगा? कर्ण स्क्वायर, कर्ण मतलब ए बी स्क्वायर होगा क्योंकि ए ई बी पकड़े थे, माइनस आधार स्क्वायर, आधार मतलब क्या हो गया? बी ई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बी ई का मान उसमें था जो सिद्ध करने को निकाले थे। क्या सिद्ध करने क्या थे लिखा हो थोड़ा सा इसमें? 9 स्क्वायर 7 AB स्क्वायर, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, इसी के बेस पे आगे बढ़ते चल जाना कि हमको उस जगह पे जाना है, ठीक है। तो बी का वहाँ कोई चर्चा है नहीं, ए बी तो खैर ए बी तो है, कोई दिक्कत नहीं। तो बी को कोशिश करो इसको रूप चेंज करने का, या तो ए डी या तो ए बी, किस क्या हो सकता है? तो शायद बी ई बराबर क्या हो सकता, क्या लिखे थे बोलो? अभी तुरंत ऊपर में किया गया था, बी ई लिखे थे, बी ई बराबर ई सी बराबर ए बटे 2, बी सी बटे 2 हुआ था ना, ए बटे 2 लिखा गया है, मिटा दिए क्या? नहीं, यहाँ पे देखो, अच्छा यहीं पर है। बी बराबर क्या है? बी ए बी बटे 2, ठीक है। इसका मान यहाँ पे लगा लेते हैं, इसका नामांकन कर ले क्या? अभी तक कितना नंबर तक हुआ था? 2 नंबर तक हुआ था। इसको कर लेते 3 नंबर। चलो अब ए बी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया? बी का मतलब ए बी बटे 2 था ना, 2 का स्क्वायर, ये हुआ। कहाँ से आ गया? कर सकते समीकरण 3 से। ये था लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा सा दिमाग खाने वाला हार्ड क्वेश्चन है। तो ए बी के स्क्वायर क्या हो गया? ए बी स्क्वायर इनका टोरो, ए बी स्क्वायर बटे 2 दूनी कितना हो गया? भिन्न का घटा हुआ, घटा करो, 4 ए बी स्क्वायर, सीधे कर लेते हैं, माइनस करते। तो क्या बताए थे, जब नीचे कुछ नहीं रहता डायरेक्ट गुना करते हैं। तो 4 ए बी स्क्वायर में एक ए बी स्क्वायर घटेगा, क्या को बचेगा? 3 ए बी स्क्वायर बटे कितना हो गया? ये किसका मान हो गया? ये मान हुआ ए ई स्क्वायर का मान। क्लियर है? तो मेरे पास अभी किसका मान निकला हुआ? डी का मान निकला हुआ है, ए ई का मान निकला हुआ, तो आराम से किसका मान निकाल सकते हैं। तो छोटा वाला समकोण त्रिभुज जो था ए ई डी, इस त्रिभुज में से ए डी बराबर जो होगा निकाल लेंगे, बस ये वाला बात क्या सामने आ जाएगा। कैसे आगे? चलो फिर चलते हैं। फिर बता देंगे अलग से। देखो समकोण त्रिभुज ए ई डी में ए डी बराबर क्या होगा बोलो? ए डी स्क्वायर का मान क्या निकलेगा? आज ए डी जो भुजा हुआ कौन सा भुजा है? आधार के लंब है, क्या चीज़ है? घर भाई ए डी जो भुजा हुआ क्या कहला है? कौन सा भुजा? कर्ण होगा, क्योंकि यहाँ में 90 है तो कर्ण होगा। कर्ण का क्या नियम था? लंब स्क्वायर यानी ए ई का स्क्वायर प्लस क्या होगा? आधार कौन सा है? आधार तो ये ना होगा डी ई का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक ना। इसका मान निकालो, ए ई का मान क्या निकला हुआ था? अभी ए ई का मान यहाँ पे निकला है ना, 3 ए बी स्क्वायर बटे 4, इसी को यहाँ पे लगा लेते हैं, 3 ए बी स्क्वायर बटे 4। तो ए ई स्क्वायर का ही मान था ना, बटे कितना हो गया? 4। इसका पूरा मान ये था ना, सेम सेट कर दिए। ए बी स्क्वायर था, स्क्वायर लगाना पड़ेगा।
प्लस डी ई का मान क्या है, निकला कहीं बटे से ए बी बटे 6 लिखा हुआ। ए बी बटे कितना हो गया, इनका स्क्वायर नहीं था क्या, ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसमें क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। इनको सोल्व करते 3ab² बटे कितना हो गया, 4ab² बटे 6 के भिन्न का जोड़ करेंगे 36, 9 × 27 ab² प्लस कितना हो गया 36 ab² हो गया है, सेम का सेम रह गया, तो 27 और 1 28 हो गया, 28 यहाँ होगा 36, तो 28 ab² बटे कितना हो गया 36, 2 से 14 बार में, 18 बार में, 4 नाम 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 नाम है, तो 7ab² बटे 9, इधर कितना था ad² था ना, तो ये गुना करेंगे ऐसे ही, वाह 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 निकला, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ad² इंटू 9 क्या हो गया 9ad², 7ab² बटे 1 के नीचे का क्या बचेगा 7ab², इसी बात को निकालना था। देखो कितना झोल झपाट है, लॉन्ग क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा छोड़ने के बाद मन कर रहा था, फिर भी चलो एगो था तो क्या किया जाए, लास्ट था, ऐसे भी फाइनल में थोड़ा सा हार्ड होता है। सर इस चैप्टर का अपडेट बताइएगा आप। नहीं और क्या कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चलो एक बार फिर से इनको बता दिया जाता है, बताइए। तो अभी तक कुछ मिटा दिए इसमें नहीं, ये तो दिक्कत है, तो बहुत आपको 2 बोर्ड रखिए, साइड में लगा दीजिए, नहीं तो छोटा छोटा लिख के भर दीजिए। अगर इतना सारा को आप देखो इससे पहले एक ला कॉपी ला किसी का, अपना अपना कॉपी थोड़ा ध्यान देना। इसमें बताया गया था कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्लियर है, समबाहु त्रिभुज था, तो हमने क्या किया था कि AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजा बराबर होगा, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और तथा BD का जो मान बोला गया था कि बिंदु B जो है भुजा BC पर ऐसा स्थित है जिससे कि BD बराबर 1/3 क्या होगा BC होगा, मतलब क्वेश्चन में ऐसा चर्चा किया गया था, ठीक है। तो BD बराबर 1/3 BC किताब का क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, पढ़ना अच्छा से हो गया तक ना। तो हमें सिद्ध करना है क्या, 9ad² बराबर 7ab², इतना तो जो नॉर्मल था उस बात को लिख दिया गया। रचना इसमें स्पेशल करना पर बनाने के लिए क्या रचना की है कि A से लेकर के भुजा BC के ऊपर में क्या किए, एक लंब डाले AE नाम का, बस ये अपने मन से किया गया था, रचना है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद जो अब बनाना चालू करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ था BD बराबर क्या था 1/3 BC, इस बात को लिख दिया गया। और फिर BD बराबर क्या किया 1/3 BC की जगह में BC को हटा दिए, फिर क्या लगा लिए AB लगा लिया। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सिद्ध करने वाला जो बात लिखा हुआ था, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर AB वाला बात लिखा हुआ था, तो हमेशा कोशिश करो इसको AB के रूप में कन्वर्ट कर देने का, है ना। तो BC को आराम से AB कर सकते हैं, क्योंकि AB BC और AC तीनों आपस में बराबर था, तो BC को हटाए, उस जगह पे क्या लगा दिया गया AB लगा दिया गया, ठीक है। यहाँ तक इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया गया। उसके बाद एक DC का भी मान निकाले, D से C तक का मान निकाले, ठीक है। तो DC का मान क्या होगा, अगर पूरा BC जो है, अच्छा DC के यहाँ पर कहीं यूज हुआ है क्या, किधर हुआ है, नहीं हुआ है ना, वहाँ पे लिखे हैं BC/2, कहाँ पे ऊपर BC बटे BC नहीं बोले, DC का यूज कहीं अभी तक किए हैं, हाँ तो DC का यूज नहीं है तो उसको लिखने से फायदा क्या है फिर, हाँ तो पहले किए थे क्या, पहले अभी तक कहीं पर किए हैं क्या समीकरण 2 में तो वही है DC, नहीं समीकरण 2 निकाले ना हैं, इस समीकरण निकला हुआ ताकि इनका कहीं पर यूज हो जाए, तो मेरे ख्याल से कहीं इसका यूज हुआ नहीं। तो कहाँ लिखे, चलो
चलो डीसी का मान अगर फिलहाल निकाल लेते हैं। डीसी का मान क्या हुआ, डीसी बराबर अगर मान लो 3 हिस्सा में से बीडी एक हिस्सा हो गया तो बाकी का 2 हिस्सा किसका होगा, डीसी का होगा। इसलिए डीसी बराबर क्या किए 2/3 बीसी पूरा पूरी। अब बीसी को तो ए बी में कन्वर्ट करेंगे ही, यानी डीसी बराबर क्या हो गया 2/3 क्या हो गया ए बी, ये नहीं किए थे। अब यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो है और फिर ये बोर्ड सही क्या, चलो उनके बाद क्या किए, ये ई लम बी सी निकाले, ए रचना से आया हुआ था और ए बी बराबर ए सी पहले से था। जब दो भुजा आपस में बराबर होता है और उनके सिर से डाला गया लम सामने वाले भुजा को बराबर बराबर बांटेगा, इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे क्या हुआ बी ई बराबर ई सी निकल गया। ये दोनों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर आ गया। जब भुजा बराबर होगा तो चलो बराबर तो आ गया था। अभी अब कॉन्सेप्ट क्या करते हुए जा रहे थे कि जितना भी बी सी हो रहा था उसको ए बी में चेंज करते थे। इस बी सी को हटा दिया, क्या लगा लिए ए बी लगा लिए। ये समीकरण नंबर 3 का रूप ले लिया। अब उसके बाद क्या निकाले, डी ई निकाले। डी ई मतलब ये डी ई निकाले। अब जो सामने आ रहा है क्या क्या करने के लिए, सामने ही प्रूफ था कि ए डी का मान निकालने के लिए हमको ए ई स्क्वायर में डी ई को जोड़ना पड़ेगा। तो कोशिश करो ए ई स्क्वायर निकलेगा कैसे, ठीक है। अब इसी को निकालने के लिए इसका काम पड़ गया, क्योंकि ई रहेगा तब तो ए निकले, ए डी रहेगा, डी ई रहेगा तब तो ए डी का मान निकलेगा। इसके लिए हमको डी का भी मान चाहिए और किसका मान चाहिए, ए ई का भी मान चाहिए। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डी का मान निकालेंगे फिर ए ई का मान निकालेंगे, ठीक है। दोनों का यूज इसको निकालने वहाँ पे करना पड़ेगा। तो डी का मान क्या हो गया, डी का मान निकालने के लिए पूरा बी ई में से बी डी निकाल देंगे, क्या बचेगा डी बचेगा ना, वही किए पूरा बी ई में से बी डी निकाल दिए। तो बी ई का मान क्या किया गया, देखो बी का मान निकला हुआ था ना, वो ए बी बटे 2 इसका मान सेट कर दिए। अब बी डी का मान क्या निकला हुआ था, कहाँ गया बी डी समीकरण नंबर 1 में था वो ना, उसमें क्या गया था बी डी बराबर 1/3 ए बी निकाल लेते हम। तो इनको माइनस करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा ना, ए बी बटे 6, ठीक है। तो डी का मान निकल चुका। अब समकोण त्रिभुज ए ई बी में ए ई का मान निकालेंगे। तो ए ई बी का मान निकालना मतलब लंब है, लंब का मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। ए बी तो ठीक ठाक है। तो बी को क्या कर लिए, बी मतलब ए बी बटे 2 लगा दिया गया, स्क्वायर तोड़ेंगे तो बी ए बी स्क्वायर बटे 4, भिन्न का माइनस करेंगे क्या निकलेगा 3ab स्क्वायर बटे 4। यहाँ की किसका मान हो गया, ए ई स्क्वायर का मान हो गया। तो दोनों ही बात सामने निकल चुका, ए का भी मान निकाल लिए और डी का मान भी निकाल लिए। अब चाहिए हमको किसका मान, ए डी का मान। कौन त्रिभुज में चाहिए, ए ई डी में ना, तो वही समकोण त्रिभुज ए ई डी में। ए डी बराबर क्या, ए डी तो क्या है, ये तो कर्ण हो गया, फिर 90 के सामने वाला भुजा था कर्ण हुआ। इस वजह से क्या करेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए ई का मान क्या निकला हुआ है 3/3 ए बी स्क्वायर बटे 4। उसका काम वहाँ पर गया ना, इसलिए इस पर इसका मान निकाल लिए थे सामने, इनका मान लगा लिए। डी का मान क्या था, ए डी का मान पहले निकाले थे ना, देखो डी का मान यहाँ निकाले थे, जो मान ए बी बटे 6 यहाँ पर लगा लिए ए बी बटे 6। इनका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा लिए। इसे पूरा स्क्वायर क्यों ना दिए, क्योंकि इतना ही का मान इतना लिखा हुआ था, ठीक है। और डी में स्क्वायर नहीं ना है, तो सिर्फ डी का मान इतना ए बी बटे 6 स्क्वायर छोड़ के, स्क्वायर तो देना पड़ेगा अलग से फिर। तो इनका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए बी का ए बी स्क्वायर 6 36 हो गया। अब प्लस कर देंगे भिन्न का जोड़ की तरह, तो क्या निकलेगा, ये सब निकलता ही है। कितना पता नहीं कैसे कैसे निकलता है, एलसीएम करेंगे भाग करके गुना कर देना। 27 और कितना हो गया 28 ए बी स्क्वायर बटे 36 हो गया। दोनों कट गया किसे 7 का 7 4 का 4 के पारा से 4 7 28 4 9 में 36, तो 7 ए बी स्क्वायर बटे 9 हो गया, ठीक है। ये किसके बराबर आ रहा था, ए डी स्क्वायर के बराबर आ रहा था। हम ए डी स्क्वायर लिख लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी स्क्वायर इंटू 9 कितना हो गया 9 ए डी स्क्वायर, और 7 ए बी स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 7 ए बी स्क्वायर। तो इसी बात को निकालना था, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, देखना बनने लायक है तो बनाना। पहले बोल दिया कर तो ये सब बात है नहीं। और चलो उतारो इसको, देखो ज़्यादा मतलब हार्ड है नहीं, 1-2 बार प्रैक्टिस कर। सबसे पहली बात क्या करते हैं, बनाने से पहले इसको देख लेना कि कैसे कैसे कौन कौन सा लाइन होगा। मेरे ख्याल से इसमें डीसी का जो है कहीं पर कॉन्सेप्ट नहीं आया है, इसको इसी प्रकार से लिख दिया गया था। डीसी लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 का इसमें यूज नहीं है, क्लियर है ना। तो चलो अब और बाकी यूज हो गया।
नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKK पाठशाला में। तो जितने भी बच्चे अभी क्लास में हैं, देखो तो कितना एक्सरसाइज 6.5 का सवाल नंबर कितना होगा? 16 नंबर का। कौन मार्क करा गया? क्वेश्चन कितना हो गया? 16 में क्या क्वेश्चन है? इसमें ये भी सिद्ध करने के लिए कहा गया है। बोला गया किसी संभावित त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब एक प्रकार का ये मतलब सूत्र हो गया। सूत्र में क्या कहना है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज रहेगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि उसकी एक भुजा के वर्ग, मतलब मान लिया कि ABC नाम का एक समबाहु त्रिभुज हो गया और इसमें एक भुजा मतलब AB ले सकते, BC AC कुछ भी है ना, उनका अगर वर्ग करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होना चाहिए। यानी कि इसका एक शीर्ष लंब भी होना चाहिए। शीर्ष लंब किसको बोलते हैं? किसी भी शीर्ष से खींचा गया वह रेखा जो सामने वाले भुजा पे कितना डिग्री पे खड़ा हो, 90 डिग्री पे खड़ा, उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। तो किसी भी भुजा का वर्ग का 3 गुना यानी कि 3AB² बोला उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा, यानी कि 4AD²। ये हो जाएगा। इस बात को निकालना है, सिद्ध करना है। चलो आप पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि माना त्रिभुज ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। जहाँ समबाहु त्रिभुज होगा तो इनका सभी भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा, यानी AB बराबर AC बराबर BC, ये तो होता ही है। तथा इनका एक शीर्ष लंब कौन सा हो गया? AD लंब किसके ऊपर है? BC के ऊपर है। ये बात स्पष्ट रखना ही। तो सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि क्या था इनका जो कथन था, इसमें बोला गया किसी त्रिभुज की भुजा के क्या बोला गया? भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी कि मान लिया कि AB का वर्ग कर लो, इनका कितना गुना? 3 गुना किसके बराबर होगा? इसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर। तो शीर्ष लंब का क्या नाम है? AD नाम होगा। तो AD का वर्ग कर दो, इन हो गया इनका 4 गुना, तो 4AD²। ठीक है, इस बात को निकालना पड़ेगा। 3AB² कहाँ से है? हाँ 3AB 3AB यहाँ मतलब आया कहीं से नहीं क्वेश्चन। इसी बात को निकाल, इसको BC भी कर सकते हैं। BC भी तो भुजा ही ना हुआ। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं। BC जल्दी बनेगा, तो फिर मान बैठाना पड़ेगा उसको, समझना। अब रही बात 3 कहाँ से है? क्वेश्चन 15-16 नंबर में लिखा हुआ था किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना। एक भुजा मतलब ABC का BC एक भुजा नहीं किया, तो BC एक भुजा का वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे, इनका 3 गुना, तो 300 गुना करना पड़ेगा ना, तो 3BC² नहीं होगा। ठीक है, उनके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। तो शीर्ष लंब तो AD हो गया, इनका वर्ग का 4 गुना, तो AD² इंटू 4 करेंगे, क्या निकलेगा? 4AD² होगा। इसी बात को निकालना पड़ेगा। चलो अब आते हैं सबसे पहले एक त्रिभुज पकड़ो, ADB और ADC आपस में समरूप है क्या? कि सर्वांगसम है? आपस में सर्वांगसम ही हो जाएगा। क्यों होगा देखना। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC, इनमें क्या होगा? कोण B बराबर कोण C। ये दोनों बराबर क्यों होगा? क्योंकि पहले से ही चर्चा था कि ABC एक क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है ना। 60 की 180, तो प्रत्येक 60 ही होगा, तो B भी 60 तो C भी 60, यानी बराबर बराबर होगा। ठीक है, उसके अलावा बोलो ADB का कोण यहाँ पर D और ADC का कोण यहाँ पर D, आपस में कितना हो गया? 90 का। तो ADB और उनका क्या होगा? ADC, प्रत्येक 90 होकर क्या हो गया?
इसका कर देते हैं प्रत्येक 90 इनका हो गया, इनका प्रत्येक 60, संभव था तो 60 होगा ही। और कौन मिल गया एगो एडी एडी ओवनिश हो गया ना। और ए बी और ए सी भी कर सकते हैं, संभव तो बराबर भुजा होता ही है, कुछ भी कर सकते हैं। एडी एडी कर देखिए, चलो वही कर देते हैं। एडी बराबर क्या कारण से हो गया, ओवनिष्ठ हो गया। ओवनिष्ठ का पकड़ लिए, उसको भी ले सकते थे। तो यहाँ में डबल कौन हो गया, एक यस हो गया। तो कौन सा नियम काम करेगा इसमें, इसलिए ए यस ए दो कौन ना हुआ, ए यस ए क्या चीज़, सर्वांग समता से, सर्वांग समता करना, सर्वांग समता से। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो उनका संगत भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, अनुपातिक नहीं, बराबर होगा। बराबर हुआ तो अनुपातिक तो होना ही है, लेकिन सर्वांग सम होने से हम बराबर पकड़ते हैं। इसी वजह से कर सकते हैं ए डी बी का बी डी और ए डी सी का डी सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ए बी सॉरी क्या था, बी डी बराबर क्या निकल गया, डी सी, डी सी हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर हम मान लो कि बी डी का मान निकालेंगे, बी डी बराबर क्या कर सकते हैं, 1/2 बी सी कर सकते हैं क्या, बी सी बटे 2, ऐसा हो सकता है। बी डी और डी सी जब दोनों आधे आधा आधा ही है, हम बी डी का मान निकालें तो पूरे का आधे न होगा ये, यानी बी सी बटे 2 मतलब बी डी हो गया। ठीक है, इसी कारण से क्या किया, यहाँ पे निकल गया बी डी बराबर बी सी बटे 2। अब क्या निकालना मान था हमको, बी सी का मान निकालना था। ए बी स्क्वायर, चलो चूंकि एक समकोण त्रिभुज पकड़ते हैं ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी, ध्यान रखना जब भी अलग बात लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, ये चूंकि लगाते हैं, फिर से अलग कॉन्सेप्ट यहाँ चालू करते हैं, है ना, मतलब अलग कहानी चलेगा इनका, इसीलिए इस पे होगा। क्यों होगा, सर्वांग सम हुआ, इसी ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इन्हीं का एक लिंक जुड़ा हुआ था, सब इसीलिए इसलिए आ गया। अब इनसे कोई संबंध का है, हम अलग कॉन्सेप्ट पे आ गए, तो इनसे कोई मतलब नहीं, तो अलग से चुकी देके यहाँ से नया चालू हुआ। ठीक है, इसलिए ये सब लिखना पड़ता है ताकि समझ में आ गया कौन सा लाइन चेंज हो रहा है, कहाँ पर किसका क्या संबंध है। अब निकालो यहाँ से, अगर ए डी का मान निकालें, ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा, सॉरी ए बी नहीं, ए बी स्क्वायर होगा इसमें। ए बी क्यों होगा, तो ए डी बी में ए बी क्या कर्ण हुआ कि नहीं हुआ, बोलो 90 के सामने कर्ण हो गया, तो कर्ण का क्या फार्मूला होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मतलब कितना, ए डी स्क्वायर, आधार का मतलब कितना हो गया, बी डी स्क्वायर। अब बी डी का मान क्या निकला हुआ है, बी सी बटे 2 निकला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल गया, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, इनको कर सकते हैं बी सी बटे 2 इनका स्क्वायर। बीसी बटे 2 1/2 था। इठो इसे यहाँ पे काम पड़ेगा इसलिए किए, क्योंकि हमको बी सी निकालना था कि नहीं, इसमें इसका बी डी का कोई काम है नहीं है, तो बी डी बराबर बी सी हम कर सकते थे, क्योंकि बी डी के मान को बी सी के रूप में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बी सी निकालना है इसीलिए। ठीक है, और ये बराबर हुआ तो बी डी बराबर इसका आधा ही करना पड़ेगा, कितना सी बात है। अब इनके स्क्वायर तोड़ लेते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे कितना हो गया, 2 दूनी 4। यहाँ पर ए भी था ना, यहाँ क्या निकल गया, अच्छा इसको क्या, इसको ए भी कर ले क्या, ए भी कर लेते हैं, ए भी तो भुजा ही ना हुआ, ए भी बी सी कुछ भी लगा चल सकते हैं। चलो ठीक है, बी सी से निकाल सकते हैं, ए बी से भी निकाल सकते हैं, ये भी मतलब डायरेक्ट मिल रहा है इसमें, एक ही बार में आंसर निकल जाते, फिर उसको बी सी में चेंज करना पड़ता। देखो
अब क्या हुआ इसमें, इनको यहाँ पर कितना हो गया, BC ना है, BC बराबर AB कर सकते हैं क्या? चलो, तो AD स्क्वायर, अब BC मतलब क्या, देखो AB BC और AC सब आपस में क्या था, तीनों बराबर था। तो जहाँ पर BC है उसको आराम से AB कर सकते हैं, बराबर ना पे तो क्या दिक्कत है फिर। तो इसको BC को क्या कर लिए, AB चेंज किए। AB क्यों किए, क्योंकि BC का कोई वहाँ पर काम नहीं था, AB चेंज कर चुके थे ना। यहाँ पर किसका काम था, AB था AD था, अब BC फालतू कहाँ, AB AD तो आ ही रहा था, एक BC फालतू को दूसरा मान इसको निकल गया है। उसको कोशिश करो जो निकालना है उस रूप में इसको कन्वर्ट कर देने का। तो क्या किया, BC को AB में चेंज कर दिया। ऐसा इसीलिए कि हम लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो, कि BC बराबर क्या होता है, AB होता है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, AB एक साइड करेंगे। तो यहाँ पर भी AB, इसमें तो इसको ऐड कर नहीं सकते क्योंकि ये AD का मान है, AB का मान है, तो AB वाला में जुटेगा, अगर माइनस होगा कुछ भी होगा तो AB के साइड में इसको लेकर जाते हैं। AB स्क्वायर पहले से था, ये प्लस आके क्या बनेगा, माइनस का AB बटे, अच्छा AB स्क्वायर था ना, हाँ AB स्क्वायर बटे 4, यहाँ में क्या बच गया, AD स्क्वायर। इनको भिन्न का माइनस कर लेते हैं, जैसे बनता है क्या होगा, नहीं कुछ तो कितना सीधा सीधे गुना करते हैं ना, है 4AB स्क्वायर में एक AB स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा, 3AB स्क्वायर बचेगा, 3AB स्क्वायर, नीचे जो अपना 4 तो 4 रहेगा ही, यहाँ क्या बच गया, AD स्क्वायर हुआ, क्रॉस गुना करेंगे ऐसे क्या बन गया, 3AD स्क्वायर, 3AB स्क्वायर, अच्छा यहाँ ये भी था ना, 3AB स्क्वायर यहाँ बच गया। अब 4 इंटू AD स्क्वायर क्या बनेगा, ये बात तो निकालना था, आ गया, तो बस यही प्रूव हो गया। ठीक है तक ना, इसमें कहाँ पे डाउट है बोलो, ठीक है करो फर्स्ट टाइम करो, यहाँ पे देख लो। तो क्वेश्चन था कि समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि उनके किसी एक भुजा का वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना के बराबर होता है। क्लियर है, तो इनके एक भुजा के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना आपस में बराबर होगा। इस बात की यही को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किए, सबसे पहले ADB और ADC को सर्वांग सम किए, ADB और ADC को, है ना, दोनों आधार त्रिभुज को सर्वांग सम इसीलिए किया क्योंकि हमको BD जब भी मतलब कि मान लो कि हमको स्क्वायर AB स्क्वायर निकालेंगे तो AB स्क्वायर किस में होता है, समकोण त्रिभुज ना होगा ना, तो समकोण करने के लिए हमको ADB ही पकड़ना पड़ेगा, पूरा तो समकोण नहीं है ना, है ADB पकड़ेंगे तो AB एक भुजा होगा, दूसरा भुजा तो BD भी तो हो जाएगा। तो BD यहाँ पर कहीं चर्चा है, यानी BD को हमको BC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब हमको पता चलेगा कि ये बिल्कुल बीच में है। अच्छा, बिना सर्वांग सम किए भी हो सकता था, नहीं, जब ये दोनों भुजा बराबर है तो ऑटोमेटिक ये बीच में ही काटेगा, नियम होता है, नहीं। चलो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब यानी कि इनका संबंध BC से दिखाने के लिए हमको इसको आपस में समान मात्रा में, मतलब बीच में है, इस बात को निकालना पड़ेगा। ये तभी निकलेगा जब जानेंगे दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम पहले कर दिए ADB को और ADC को। किस विधि से सर्वांग सम हुआ, यहाँ पर कोण B और कोण C आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक 60 है। 60 क्यों हुआ, पहले से ही बोला गया था कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु का नियम होता है उनके प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। उसके बाद ADB बराबर ADC हो गया। किस मेथड से हो गया, प्रत्येक 90, क्योंकि ये जो AD आया था क्या चीज़ था, शीर्ष लंब था, और शीर्ष लंब का क्या खासियत होता है कि जहाँ पे गिरेगा वो 90 पे हमेशा गिरता है, तो 90 गिरेगा दोनों साइड 90 ही बनेगा। ऐसा नहीं कि इधर 90 बन के इधर 100 बन के, ऐसा होता है कहीं नहीं होता है। यहाँ में 90 तो इधर भी 90 ही निकलेगा। उसके बाद AD बराबर AD, देखो AD भुजा दोनों त्रिभुज में काम किया हुआ है, इसके लिए भी AD और इसके लिए भी AD। ऐसा भुजा जो दोनों त्रिभुज में उसका यूज हो गया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो उभयनिष्ठ की वजह से आपस में दोनों के लिए बराबर बराबर काम कर गया। तो यहाँ पर 2 कोण मिल गया और एक भुजा मिल गया। तो कौन सा नियम से, A नियम से बोल सकते हैं, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम होगा तो इनका दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। संगत भुजा बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होता है। तो जब BD और DC आपस में बराबर होगा, इससे स्पष्ट हो गया ये बिल्कुल बीचों बीच में लाइन है ना। तो जब BD और DC बराबर हुआ तो BD बराबर क्या कर सकते हैं, बराबर मतलब BD जो हुआ BC का आधे ना हुआ, BC मतलब आधे हुआ। इसीलिए निकाल ये बात संबंध यहाँ से स्पष्ट हो गया कि BD जो है BC का क्या है, आधा है। इसी बात से ये बात निकल पाए, ठीक है।
अब आ जाते हैं इसको निकालने के लिए। तो ए बी स्क्वायर किस में होगा, इसके लिए हमको त्रिभुज ए डी बी पकड़ना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। वो ले लिए समकोण त्रिभुज ए डी बी में ए बी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर है। अब बी डी को बदलेंगे ना, बी डी का मान ऐसा निकालने के लिए इतना काम करना पड़ा, सर्वांशम करना पड़ गया। अब बी डी को हटाओ, क्या लगा देंगे, बी डी से सीधे तो ए बी नहीं कर सकते क्योंकि बी डी का संबंध बी सी के साथ ना है। तो पहले बी डी को बी सी में बदलेंगे। तो बी डी को बी सी बदल दिए। देखो बी डी मतलब क्या है 1/2 बी सी बटे 2 होता है ना इसमें। तो बी डी मतलब क्या लगा दिए बी सी बटे 2, स्क्वायर तोड़ेंगे, ए डी तो खैर अपने अकेला ए डी रह गया, इनको तोड़ेंगे तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर 2 दूने 4 हो गया। अब यहाँ पर बी सी का कोई मान नहीं था तो बी सी को भी अब चेंज करेंगे, किस में, ए बी में कर सकते हैं क्योंकि सब तीनों भुजा आपस में बराबर था। तो बी सी को हटा क्या कर लिए ए बी कर लिए क्योंकि बी सी बराबर ए बी होता है। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर बटे 4, यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर था। तो ए बी वाले एक साइड कर देते हैं, इधर से इधर आएगा तो राइट टू लेफ्ट करें क्या होगा प्लस का माइनस बन गया, और यहाँ पे सिर्फ ए डी स्क्वायर बच गया। इनको जब माइनस करेंगे तो निकलेगा 3ab स्क्वायर बटे 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 3ab स्क्वायर इंटू 1 उतना ही रहेगा, 4 इंटू ए डी स्क्वायर क्या बनेगा 4ad स्क्वायर। इसी बात को निकालना था ही, ठीक है तक ना। चलो ठीक उतारो। ये बंद करती है, ठंडा लग रहा है। ये खोल दे, इधर अंधेरा हो रहा है, ये इधर का खोल दे, इसको इधर का खोल दो, इधर लगा दो, हवा नहीं लगेगा। चलो क्या अच्छा समझना, क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा लॉन्ग मेथड नहीं अपनाना है। इसमें बोला गया त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले बनाओ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ABC ए बना लिया त्रिभुज कौन सा ए बी सी बन गया ए बी सी। इसमें बताना सबसे, देखो सबसे ए सी का मान कितना हो गया। अच्छा इसमें 3 भुजा का लिखा हुआ था, ठीक है। पर समकोण बनाना है, कौन सा त्रिभुज बनाना, कोई भी त्रिभुज बना लेना, अभी क्लियर नहीं है समकोण है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले सोचना कि सबसे बड़ी भुजा जो है कितना, कौन सा भुजा है बोलो। एक भुजा का नाम 6√3 ए बी ए सी और बी सी, ये 3 भुजा हो गया। ए बी का मान बोलो कितना है, AB का मान है 6√3। हाँ नेक्स्ट बोलो। AC का 12, इसका BC का 6। बी सी का 6। अब इन तीनों भुजा में से सबसे बड़ा भुजा कौन है, AC कौन सा होगा, ठीक है। √3 का मान कितना होगा, इसका मान 1 पॉइंट कुछ निकलेगा, है ना। तो 12 यानी 12 करने के लिए इसको 6 को 2 से गुना करना पड़ेगा, और 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, 3 का तो नहीं निकलता है, यानी 2 से कम में निकलेगा। 2 से कम निकलेगा इसका मतलब इसका जो मान वैल्यू निकलेगा वो 12 से कम ही रहेगा, ज़्यादा तो होगा नहीं। इसका मतलब ए बी का लंबाई जो ए सी से कम छोटा रहेगा। सी तो खैर छोटा ही, बी सी तो छोटा ही है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया ए सी। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सा हुआ ए सी हुआ, लगा लो। नेक्स्ट कौन हो गया बी सी 6, इधर कितना था 6√3 ये हो गया। तब बोला गया जो कोण बी है, कोण बी में कितना कोण बनेगा यही नहीं पता है ना। ये वाला कोण जो है कितना बनेगा मतलब मालूम नहीं, थीटा लगा दिए, ये कोण हमको नहीं पता। अब समझना, अगर यहाँ पर 90 तभी होता है, कब होता है, जब बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं की वर्ग के योग के बराबर होगा, तब तो 90 बोल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो थोड़ा सा वो नियम इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा कौन सा हो गया ए सी स्क्वायर होगा ना। तो ए सी का मान कितना निकलेगा बोलो, ए सी स्क्वायर का मान निकालना है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, ठीक है। अब बाकी दोनों कौन बच गया, एक ए बी स्क्वायर प्लस कौन हो गया बी सी स्क्वायर। इनका कितना मान निकलेगा, ए बी क्या हो गया 6√3 का स्क्वायर, और उनका कितना निकल गया 6 है सिर्फ 6x स्क्वायर। इनका कितना होगा स्क्वायर तोड़ेंगे तो 6 के 36 बन गया, और √3 के स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। 9 कैसे हो जाएगा, कितना निकलेगा ये
3 निकलेगा। 6 के 36 हो गया, इनको गुना करो। 36 दिया है कितना होता है 108 प्लस 36 जोड़ेंगे कितना निकलेगा 8 से 14 144। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि ए बड़ी भुजा का वर्ग दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कर सकते ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए रूल काम कर गया ना। ऐसा रहने से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, अगर किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये किसका प्रमेय है, पाइथागोरस का विलोम का है। तो पहली भुजा के सामने का कोण, तो AC का सामने कोण कौन सा हो गया, B ना हो गया, तो B में कितना बनेगा, इसीलिए कोण B बराबर कह सकते हैं इसमें 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, C नंबर सही होगा। क्लियर है, बस हो गया, ठीक मारना C नंबर में। इस प्रकार से 6.5 पर यहाँ पर क्या हो गया, कहानी प्लेन हो गया है ना। नहीं आज किया जाए कि कल किया जाए, ठीक है। तो अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करते हैं, है ना। उतार लो इसको, आज समय ज़्यादा हो गया, आज क्या हो गया और किया जाए। 9-10 में चालू कीजिए। ठीक है, 11-10 में जाना। 17 हो गया 11-10 में जाएंगे, 10-10 में जाएंगे सर। जाने दीजिए।